मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया था सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। देखिए परीक्षा में केवल सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं वही आती है, तो आप केवल सक्रिय ऊर्जा याद रखें। उसका ग्राफ डेफिनेशन बनाने को कम चांस है, कम आता है, लेकिन आप केवल परिभाषा याद करें। नोट पॉइंट भी आपको समझाया था, ग्राफ भी आपको समझाया था, लेकिन वो ग्राफ बनाना नहीं है परीक्षा में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, 4 अंक का आ चुका है कि सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और आर्हेनियस समीकरण की सहायता से सक्रिय ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करो। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए उसी में ऐड करके आएगा ये परीक्षा में, लेकिन वहाँ क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक में आज की वीडियो में ये टॉपिक समझा रहे हैं। तो डाल लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण, ये लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं तो लिख लीजिए, आर्हेनियस ने, लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर, आर्हेनियस ने अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को, मैंने बताया था ताप का प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए वेग स्थिरांक कैपिटल के तथा परम ताप कैपिटल टी के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। देखिए ये रहा आर्हेनियस समीकरण, ये आर्हेनियस समीकरण को उन्होंने निकाला, ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये केवल आपको प्रयोगों द्वारा ये सूत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कैपिटल के बराबर a e⁻⁻⁰ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये कम चल रहा है, मैं आपको दोबारा बना दे रहा हूँ। कैपिटल के बराबर a e⁻⁻⁰ अब आपको दिख रहा होगा, क्लियर। ये आपका सूत्र उन्होंने स्थापित किया, इसी को आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आगे काम देगा। इसके द्वारा डेरिवेशन बनेंगे, इसके द्वारा हम इस समीकरण के द्वारा हम एक्टिवेशन एनर्जी का सूत्र स्थापित करेंगे। वैसे ये एक्टिवेशन का सूत्र ही है, बस इसको थोड़ा सा खोल देंगे, इसको खोलकर हम थोड़ा विस्तार कर देंगे, बस होगा। ये भी सूत्र एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ही है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, तो ये भी सूत्र है, लेकिन इसको थोड़ा खोल कर देंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए भेयर, इसमें कौन कौन क्या चीज़ है। ए क्या है आपकी, ए कैपिटल ए, वो लिखा हुआ है। ए को कहते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक, ठीक है। प्री एक्सपोंटेनियल कॉफिशिएंट या फैक्टर बोल सकते हैं, प्री एक्सपोंटेनियल फैक्टर या प्री एक्सपोंटेनियल कॉफिशिएंट इसको कहते हैं। इसी का एक और नाम है आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। लिख लीजिए आवृत्ति गुणांक, इसी को संघट्ट आवृत्ति, आगे अभी नहीं लिखना, संघट्ट आवृत्ति मैं आगे बताऊंगा, इसको संघट्ट आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस समय अभी इतना ही लिख लीजिए, आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट ई आपकी क्या है, ई को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एस आर क्या है आपका, आर है गैस नियतांक, गैस नियतांक, इसका मान आप जानते हैं शायद 8.34, जो नहीं जानते इसको रट ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति केल्विन। ये अगर नहीं याद हो गया तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखो इसको, जूल प्रति केल्विन मोल, या इसको अगर कैलोरी में बदलें तो 4.2 का भाग देते हैं, जानते हो 4.18 होता है, एक कैलोरी बराबर 4.18 होता है, इसलिए 4.2 का या 4.1 का भाग देंगे तो लगभग 2 आएगा आंसर, 4 दूनी 8, लगभग 2 आएगा, तो इसलिए 2 कैलोरी लगभग में लिखते हैं, 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल होता है इसका, ठीक है। 2 मान समझ में आ गया, ये आर के मान है। और आपका टी क्या है, आपका परम ताप है। लिखते जाइए, जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर वो लिखते जाएं। हो गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण का दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो मैं इसको लॉग के द्वारा ही खोल सकते हैं,
किसके द्वारा? लॉग के द्वारा ही खोल सकते हैं और किसी के द्वारा। तो क्या करेंगे, इस समीकरण का दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ का क्या करने पर ln, ln को लॉग बोलते हैं, ln लेने पर, ln माने लॉग लेने पर। ln को क्या बोलते हैं आपको बताया था, ln का मतलब लॉग बेस e होता है, लॉग बेस e लेने पर। 10 को बाद में बदलते हैं, लॉग 10 बाद में आता है, लेकिन लॉग e पहले आता है। तो इसको चेंज कर दो, तो कैसे आएगा, इसके आगे ln लिख जाएगा, इस k के आगे क्या आ जाएगा, ln, तो आपका अंदर कोष्ठक में हो जाएगा k, ऐसे ही ये आ जाएगा ln और कोष्ठक में आ जाएगा कैपिटल A गुणा, ये गुणा है, यहाँ गुणा है e⁻e/RT, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब आप जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते वो लिख लें, बायो वाले बड़ी समस्या आती है बायो वाले बच्चों को, तो इसलिए ध्यान रखें, ln x गुणा y लिखा हुआ है, x में भी है गुणा y है, तो आपका हो जाएगा ln, इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, ln x अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये गुणा की जगह प्लस आ जाएगा और ln y हो जाएगा। सही है बेटा, प्लस हो जाएगा किसकी जगह, मल्टीप्लाई की जगह। तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये बटे में है, ऐसे है, x बटे y है, x बटे y, तो यहाँ आ जाता माइनस, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला है, गणित में ये दिया गया है। तो ln x बटे y बराबर माइनस में आ जाएगा और ln x गुणा y है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये सूत्र याद रख लें, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा इसको, हाँ इसको नोट कर लेना। अब आप जानते हो, लिख लिया, तो आप इसको देखो, गुणाई तो लिखा है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln a ऐसे ही आएगा प्लस, और ये हो जाएगा ln e⁻e/RT ऐसे ही आएगा। बोलिए, अब आप जानते हैं कि ये जो है माइनस घात है, ये मैंने बताया किसी की घात पे अगर कोई चढ़ी है तो वो आगे आ जाता, आपको पिछली वीडियो बता चुके हैं। तो आ जाएगा ln a, ये आ जाएगा आगे, तो ये माइनस, ये प्लस और माइनस क्या करेगा, माइनस आ जाएगा, तो e/RT हो जाएगा। और आपके पास क्या बच जाएगा, ln e बचेगा। आप सभी को पता है ln e का मान 1 होता है, क्या पता है बेटा, ln e का मान कितना होता है, 1। लिख लो, ये भी लिख लो, कैसे होता है देखिए मैं बताऊं। ln को क्या कहते हैं, log e, बोला था ln को क्या बोलते हैं, log e, और e पहले से है, तो e बराबर में होता है 100 बराबर 1000 बराबर है, तो उसका मान 1 होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो जब 1 हो जाएगा तो समीकरण ये उतार लो जैसे का तैसा, ये उतार लो जैसे का तैसा, तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि ln a माइनस, इसका मान 1 हो गया तो इसको हटा दें, 1 हो जाएगा, तो आपका पास बचेगा e/RT। तो आपका समीकरण इस रूप में बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए समीकरण 2 इसको डाल लें। तो इसलिए ये भी आपका समीकरण कैसा है, ये भी आपका आर्हेनियस इक्वेशन है, वो भी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है, ये भी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। बस फर्क ये है कि वो इकट्ठा लिखा हुआ, ये आपका फैलकर विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इस आर्हेनियस समीकरण की सहायता से सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करके उसका ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ भी बताइए, ग्राफ पर सक्रिय ऊर्जा को प्रदर्शित करो, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर। तो ग्राफ के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं, तो ऐसे लिख लो, नई लाइन से लिखेंगे ग्राफ के लिए, ये आपका लिखते उस पर लिखा भी है, क्या लिखेंगे, यदि, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, यदि इसको बाई एच पर ले लें, यदि ln k, ठीक है बेटा, को क्या लें, बाई एच पर, मतलब इसके हम इसके बीच और t के बीच ग्राफ खींच रहे। किसके बीच ग्राफ खींच रहे, k और t के बीच। आप एक मिनट, आप हमें बताइए k और t के बीच क्यों ग्राफ खींचा, हमने k और t को ही क्यों लिया, ये r और a कुछ भी नहीं लिया, क्यों, परिभाषा क्या है, आर्हेनियस की परिभाषा क्या है, आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए वेग स्थिरांक कैपिटल K, ये लिखा हुआ है, वेग स्थिरांक कैपिटल K और परमताप कैपिटल T, तो वेग स्थिरांक कैपिटल K और परमताप कैपिटल T के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। इसलिए आप K और T के बीच ही ग्राफ खींचकर बनाओगे, तभी आर्हेनियस समीकरण बनेगा, वरना नहीं बनेगा, तभी आर्हेनियस ग्राफ बनेगा। क्लियर। हाँ, तो ये सीखना है आपको, रटना है ही नहीं
केमिस्ट्री रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको समझ में आया के और टी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, यदि इसका मतलब यदि एल एन के तथा, समझ में आ गया, यदि एल एन के तथा इसमें टी उल्टा है तो 1/t मानना पड़ेगा, इसमें टी तो उल्टा है तो 1/t लेना पड़ेगा। तो इसमें यदि एल एन के तथा 1/t के बीच ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचा जाए, क्या करा है, ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो एक सरल, अभी दिखा देंगे, सरल रेखा प्राप्त होगी, समझा देंगे अभी। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, लिखते जाइए, वो लिखा हुआ है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, जिसका ढाल कितना होगा, देखो मैंने बताया इस टी के, इसको टी को किस में लिखें, एक्स अक्ष पर, मैंने बताया टी को एक्स अक्ष पर लेते हैं। तो इसके टी को छोड़कर आगे का जो होता है वो ढाल होता है -e/r, ये इसका ढाल हो गया ढाल -e/r, अभी दिखा देंगे। और अंतःखंड लिख लो, इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट, और ढाल को बोलते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप। इंग्लिश में अंतःखंड को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो अंतःखंड कितना आएगा, अंतःखंड आपका आएगा ln_a, तो लिख लिए ln_a होता है। ठीक है, अब जानेंगे इसको ग्राफ के तौर पर कैसे होता है, ये कैसे आया, देखिए इतना ये लिख लिया करो या बाद में लिख लो, चाहे अब इसको बाद में, ये जो अभी थ्योरी लिखा है इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बना के फिर बाद में लिख सकते हो, या पहले लिख लो फिर बाद में ग्राफ बना लो, आपकी इच्छा है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। तो आपके पास है, देखिए मैंने अब बताया, इसकी तुलना क्या करेंगे, रेखा के समीकरण से करेंगे, तो नई लाइन लिखेंगे, इसकी तुलना रेखा के समीकरण y बराबर mx + c से करने पर। तो करिए, तो कैसे करेंगे, तो y अक्ष पर क्या लेंगे, ln के, देखिए y के स्थान पर क्या लिखा है ये, और x को क्या माना मैंने बताया t, तो इस समीकरण को उल्टा कर दें। अभी आपको x समझ में नहीं आएगा तो ऐसा करते हैं, इस समीकरण को और थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, नहीं तो आप बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, बायो वाले अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो log के इसको इधर ले आ रहे, मतलब इधर नहीं ला रहे, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा कर दे रहे, ई ए को ऐसा कर दे रहे, और कोई दिक्कत नहीं, इसको ई ए इधर कर दे रहे, E/T, और 1/T है लेखा, सही है बेटा, ये 1/T है, आपको दिखाई दे रहा, एक ही बात है, ये एक मानना चाहो एक मान लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, और ये प्लस आर, ये प्लस का ही तो है, अभी कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बदला नहीं, पक्षांतर नहीं किया मैंने, इस ये को उठाकर इधर नहीं किया, क्योंकि बराबर के उसी साइड में अभी पक्षांतर नहीं किया, इसलिए इतना रखेंगे। तो बात समझ में आ गई, अब ऐसा लिख दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखो, इसकी तुलना y बराबर mx + c से क्या करने पर। तो कैसे करेंगे, तो y अक्ष पर क्या लोगे, ln के, तो y अक्ष पर ये रहा, इस पर क्या लोगे आपका ln के, समझ में आ रहा। अब y अक्ष पर ln, x अक्ष पर क्या लोगे, s की जगह क्या है 1/t, तो x अक्ष पर क्या लोगे 1/t, सही है बेटा। m के स्थान पर क्या है, m के स्थान पर है ये, तो ढाल कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुके, नेगेटिव है तो नीचे की ओर झकेगा, पॉजिटिव ऊपर की ओर, नेगेटिव नीचे की ओर, नेगेटिव माने कमी, तो कम है तो नीचे की ओर झुकेगा। अब कहाँ से, यहाँ से झुकेगा नीचे, या यहाँ से झुकेगा, या यहाँ से कहाँ से कटेगा, वो कटा हुआ अंतःखंड ये होता है, इसको कटा हुआ भाग बोलते हैं, इसको अंतःखंड कहते हैं। तो c बराबर log ln_a, तो ln_a यहाँ कटेगा, और ये किस पर कटता है, y अक्ष पर। पिछले वीडियो में आपको बता चुके, अगर बहुत अच्छा सीखना है तो पिछले वीडियो को आप देखें तो आपको एकदम एक्यूरेट ग्राफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ग्राफ बुक में केवल 2 ग्राफ दिए, मैंने तो आपको 10-10 ग्राफ बनाए हैं, जिससे कि आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। ठीक है, हमने सारे ग्राफ बनाना आपको सिखाया, आपकी एनसीईआरटी बुक में तो 1 ही 2 ग्राफ बने हुए, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाए समझाने के लिए। तो बात समझ में आ गया। तो ln_a किस पर अच्छा पकड़ता है, y अक्ष पर, तो आप y अक्ष पर कहीं भी काट दो, क्योंकि इसमें संख्या तो दी नहीं गई, 10 20 30 तो दी नहीं, तो आप कहीं भी काट दो। मान लीजिए आपने यहाँ काट दिया, तो यहाँ काटते तो नीचे चलेगा या ऊपर,
नीचे की ओर जाएगा। क्यों नीचे की ओर जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये नीचे की ओर जाएगा। ऐसा हो गया ढाल, बस आंसर। तो इसका मतलब ये कटा भाग जो है वो है ln a, सही है। तो ln a कहाँ से कहाँ तक का भाग हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ln a, ये नीला नीला आपका ln a। और ln k क्या है? ln k तो काला, पूरा काला, जहाँ तक जाए काला 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 काला, अंत तक, सब तक के लिए काला आपका ln k है। समझ में आ गया? अब ये ढाल जो आपका आएगा वो ढाल कितना आया? ढाल को मैंने बताया था स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। इसी को प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता, ठीक है। इसी को झुकाव बोलते हैं। सीख लो बेटा ये सब। झुकाव पूछते हैं तो कितना आ जाएगा? EA/R। समझ में आ गया? और अंतःखंड आपका कितना आ गया? तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो इनको। तो आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, क्या? ढाल बराबर -EA/R और अंतःखंड बराबर ln a, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहो तो पहले लिख लो। समझ में आ गया ग्राफ कैसे होते हैं? तो इतना आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो। और इस ग्राफ को और तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर बाई चांस ln को लॉग में बदलना हो तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? तो ग्राफ इसमें केवल क्या आ जाएगा? 2.303 का गुणा हो जाएगा। 2.303 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.303 नीचे आ जाएगा। बस नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? देखो समझो बेटा, इसको भी समझो। अगर ln है, इसको हम लॉग में बदलें, तो लॉग में बदलेंगे तो आपको 2.303 लॉग लिखना पड़ेगा, log 10 बदला, क्योंकि ln बराबर होता है 2.303 log 10। समझ में आ गया? और ये k जैसे का तैसा, ऐसे ही इसको लिखेंगे 2.303 log 10 और a जैसे का तैसा है। और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इसमें आगे log नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा। सही है? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको 2.303 का भाग दे दें तो आपका क्या बचेगा? log 10 के बराबर, तो इसका इसमें भाग देंगे, इसका नीचे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? log a, log 10a। और इसका भाग देंगे तो ये नीचे आ जाएगा -E/2.303 RT। अब आगे समझ, देखो E के नीचे आ रहा है 2.303, इसलिए हमेशा नीचे ही आता है 2.303 जब लॉग में बदलेंगे। तो यहाँ आपका तब कहलाएगा log के, यहाँ आपका हो जाएगा log बेस 10। ठीक है? कब? जब आपका 2.303 आएगा, तब आपका स्लोप कहलाएगा -E/R × 2.303। समझ में आ रहा है? ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा समीकरण दिया जाएगा तब। ये आपका IIT लेवल के लिए है। ठीक है? आपके लिए, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है? इतना बोर्ड के लिए कितना था? बोर्ड के लिए मैंने पहले ही समझा दिया। बोर्ड के लिए केवल इतना था। ठीक है? ln मानते हैं। क्या मानते? ln मान लेना, बस इतना बोर्ड के लिए है। और आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आपको बता दिया, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लॉग में। क्वेश्चन आ जाए log 10 में बदल कर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आर्यनीय समीकरण को लॉग में बदल कर उसकी सक्रिय ऊर्जा का ढाल ज्ञात कीजिए, या सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ खींचकर उसका ढाल ज्ञात करो, तब आपका E/R × 2.303 आएगा। ठीक है? वो कहेगा प्रश्न में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तब आप उसको बदल लेना, लॉग को ln को लॉग में बदल लेना। इसीलिए ज़्यादा आपको केवल सीखना है, रटना थोड़े नहीं है कि कैसे रटा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सुनिए, अब तो ये क्लियर हो गया। अब इसके नीचे ये आपका ख़त्म हो गया। अब ये समीकरण और रूप में आ सकता है, नया रूप, विस्तार रूप में आ सकता है, तो आप नोट पॉइंट में लिख लें। लिख लीजिए नोट पॉइंट। यहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ तक ही आपका 4 नंबर का हो गया। मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ठीक है? अगर पूछता एक्स्ट्रा पूछे तो एक्स्ट्रा कर देना, नहीं पूछे तो इतना ही लिखना। यहाँ तक ही अभी तक आया है, तो नोट पॉइंट डाल लीजिए। नोट पॉइंट लिखा नहीं जाता, सबको पहले ही बता चुका हूँ। नोट पॉइंट को थ्योरी में, बोर्ड एग्जाम में नोट पॉइंट को नहीं लिखा जाता है, बस आपको समझाने के लिए नोट पॉइंट लिख रहे हैं। लिख लिए। इस समीकरण को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसे अभी बताया, इस समीकरण निम्न प्रकार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अभी बताया था 2.303 वो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ln की जगह आप लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10, ये बोला था। तो इस समीकरण को आप बदलेंगे तो 2.303 ये आप बना लीजिए, अभी बना दिया था। 2.303
log 10k बराबर 2.303 log 10a माइनस ए अपॉन आर टी। तो आपका सूत्र, आपका ढाल कैसे आ जाएगा, ये नोट पॉइंट है, ठीक है, आपको छपा दिया, ये आपका चित्र बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब दूसरा नोट पॉइंट डालें। देखो दूसरा नोट पॉइंट, इसमें माना लिखा है, आप दूसरा नोट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। वो माना लिखा है, इस माना ताप टी पर परम ताप कैपिटल टी पर वेग स्थिरांक K1 है, ये दूसरा नोट पॉइंट है। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना नोट पॉइंट 2, अर्थात विस्तार इसका और करने जा रहे हैं। तो लिख लिए माना कैपिटल T1 पर वेग स्थिरांक K1 है तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक T2 है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, वो लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे, तब आपका समीकरण किस रूप में हो जाएगा, ये समीकरण न्यूमेरिकल के लिए काम देगा, इसलिए सीखना इसको भी है। तो आपका ताप अगर T1 लेते हैं तो वेग स्थिरांक क्या होता है, आप वेग स्थिरांक K1 लेते हैं, तब समीकरण क्या होगा, तब समीकरण हो जाएगा आर इनियस का समीकरण क्या होगा, अभी बताया था एल एन के मान लो या लॉग मान लो, ठीक है। इसमें एल एन माना गया था, एल एन मान लो, चूँकि ये एल एन के पदों में नहीं है, लॉग के पदों में, तो लॉग मान लो, ठीक है, लॉग मान लो, बढ़िया रहेगा। तो लॉग ही ले लो, लॉग K1 बराबर, ठीक है बेटा, लॉग ए, लॉग 10। यहाँ लॉग जब लिखते हैं तो 10 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लॉग का मतलब ही है लॉग 10, ठीक है, माइनस ए अपॉन 2.303 इसमें आ जाएगा, क्योंकि लॉग में लिख रहे हैं तो नीचे आएगा आर टी। ये बेटा समझ में नहीं आया हो किसी छात्र को तो मुझे कमेंट करके बताए, बेटा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको सिखाने का, इसीलिए तो लाइव चलाना चाह रहे। लाइव में आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताओगे सर ये मुझे दोबारा समझा दी, तो मैं तुरंत बता दूंगा, अभी फेस टू फेस बता दूंगा तुरंत। तो इसलिए लाइव ज़रूरी है, और लाइव के लिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी हमारे पास 400-500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 400 स्टूडेंट समथिंग पढ़ रहे हैं, और मेहनत करेंगे, आप लोग भी, आप मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, तो ज़रूर 1000 सब्सक्राइब जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अभी 1-1.5 महीने में 400 हो गए तो बढ़िया, अच्छा स्कोर है, लेकिन आप लोग भी चाहेंगे तो और जल्दी हो जाएंगे। तो मेहनत करते जाइए, हम भी मेहनत करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। तो समझ में आ गया, समीकरण इसको 3 मान सकते हैं, वो समीकरण 2 थे। ऐसे ही ताप T2 पर आप क्या ले लें, वेग स्थिरांक कितना हो जाए, वेग स्थिरांक K2, यहाँ स्थिरांक है बेटा, स्थिरांक K2 ले लें तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 K2 हो जाएगा, यहाँ K1 है, यहाँ K2 हो जाएगा, लॉग बेस 10 ए तो कांस्टेंट है, चरघातांकी गुणांक है, माइनस ए अपॉन, अब ये बदल रहा है, अब की बार K1 K2 कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने बोला है ताप बढ़ा रहे हैं तो K1 K2 ताप पर आने पर बदल जाता है। हाँ, वेग स्थिरांक की परिभाषा आपको लिखाई थी, आप लोग चेक कर लेना, वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखाई थी, स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक होता है यदि अभिकारकों का सांद्रण एकांक हो। स्थिर ताप, तो यहाँ ताप तो बदल रहे हैं तो K1 K2 हो जाएगा। ये बेटा बच्चों को समझ में कम आता, रट लेते हैं केमिस्ट्री को, लेकिन सीखना केमिस्ट्री इतनी बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब सीख पाओगे। इसलिए अगर केमिस्ट्री सीख गए तो बहुत सरल लगेगी आपको, तो इसलिए ताप बढ़ा रहे तो K1 K2 चेंज हो जाएगा। ये अब की बार ये स्थिर रहेगा, चरघातांक की ये स्थिर रहेगा, और ये सक्रिय ऊर्जा ये भी उतनी ही रहेगी, 2.303 आर। टेम्परेचर भी बदल जाएगा, टेम्परेचर पहले के लिए T1 तो दूसरे के लिए T2, आर कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट रहेगी, सक्रिय ऊर्जा भी उतनी ही रहेगी, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। अब क्या करें, हम समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटा दें, या समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दो, आप किसी में से घटा दो। घटाएंगे क्यों, तो सूत्र बन के आएगा, ई का मान निकालना है तो सूत्र नया बनाना जा रहा है, ये एक्स्ट्रा बना, ये जो आपको डेरिवेशन कराना ये एक्स्ट्रा है, आपकी इच्छा करे सीखना, नहीं इच्छा करे तो मत सीखना, ठीक। तो घटा दीजिए, तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 4, तो 4 कौन सा है, ये रहा, ये लिख लीजिए, लॉग बेस 10 K2, लॉग बेस 10 K2, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस लॉग बेस 10 K1, क्लियर, बराबर। अब इधर वाला ले लो, इधर वाला ये रहा, लॉग ए माइनस
A/2.303 RT2, ठीक है। ये माइनस ये वाला तो माइनस, अब इसमें तो दो लोग हैं तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, माइनस log A माइनस A/2.303 RT, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको कर दो, देखो log m माइनस n आपको बता चुके हैं पहले ही, log x माइनस log y लिखा है, log x माइनस log y आपको बता दिया, log x ऊपर आ जाता है y नीचे आ जाता है, मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो x ऊपर नीचे, तो आप जगह सूत्र हो जाएगा log K2/K1। क्लियर हुआ। ऐसे ही देखिए इस माइनस को जब हटाएंगे तो ये जैसे का तैसा, ये जैसे का अभी जैसे का तैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब करने माइनस का चिन्ह अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा log a, ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा E/2.303 RT। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बस तो आपका सूत्र बन गया log K2/K1 बराबर, ये आपका कट गया है, इसको मैंने हटा दिया, ये आपका कट चुका है। अब आपके पास बचा क्या, ये कट गया। अब देखो ये बचा है, ये और 2.303 जो चीज़ समान है उसको कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, 2.303 कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, माइनस बचा, यहाँ कोई नहीं बचा तो एक बचा, यहाँ 2.303 बाहर ले गए, r भी बाहर आ गया, T2 बचा, T2 ले लिया, माइन ये प्लस बचा, यहाँ प्लस, यहाँ 1 ले लिया 1, और जे भी बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, यहाँ T1 बचा तो T1 जैसे समझ में आ गया। सूत्र ऐसे बन के आएगा। लेकिन इस सूत्र को एक लाइन और बचा दो, आप लोग मैथ के स्टूडेंट अगर एक लाइन और बचा दें तो आप पहले ही T1 इधर कर दो, T2 इधर कर दो, अच्छा रहेगा। और फिर आपकी इच्छा, चलो ऐसे ही नहीं करना चाहते तो इतना ही रहने दो, ठीक है। अब इसको बस यही आपका समीकरण है। ये दो तापों के बीच अंतर को व्यक्त करता है, दो तापों के बीच सक्रिय ऊर्जा दी गई है, तब ऐसे निकालेंगे। तो log K2/K1 बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा EA/2.303 R, कोष्ठक में इसको इधर कर दे रहे, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतर नहीं बोलेंगे इसको, केवल स्थान बदल रहे, ये पक्षांतर नहीं बोलते इसको। तो आपका सवाल ऐसे, तो ये भी आप सूत्र लिख लो, ये भी सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र को हम थोड़ा सा हल कर दे रहे, इस रूप में लिख सकते हैं, या ये 2.303 है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी नहीं, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, K2/K1 E/2.303 R। इसमें क्या लघुत्तम ले लें तो T1 T2 आ जाएगा लघुत्तम, और T2 ऊपर पहुंच जाएगा और T1 इधर पहुंच जाएगा, ऐसे ही आएगा लघुत्तम। चलिए बस, तो आपका ये सूत्र बन के आ जाएगा EA बराबर, सूत्र क्या बनेगा, ये सूत्र बनेगा आपका EA में वहीं छोड़ रहा हूँ, EA बराबर, देखिए ये वाली संख्या है ऊपर पहुंच जाएगी, अरे बायो वाले बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी ये कैसे आती है। चलो ये देखो, मैं तिरछा गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली संख्या है, ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ जाएगा 2.303 R, ये आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में गुणा ही है, ये भी सब मल्टीप्लाई में है, तो 2.303 R, T1 T2 आ जाएगा, ठीक है। और log 10 K2 जैसे का तैसा, गुणा ही तो हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे बटे 1 मान लेंगे, वो उसका ऊपर गुणा करेंगे EA और T2 माइनस T1 जैसे का तैसा। तो आपका फॉर्मूला बन के, नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, क्या, EA बराबर, ये T2 नीचे पहुंच जाएगा तो आपका 2.303 R T1 T2 बटे T2 माइनस T1 और जी जैसे का तैसा K2/K1। समझ में आ गया। ऐसे आप सूत्र बनेंगे, ये आपका सूत्र स्थापित हो गया। कब, ये कब यूज होगा, जब दो ताप दिए गए हों। तो नई लाइन से लिखना है, जब दो ताप दिए गए हों तब ये सूत्र लागू होगा, जब दो स्थिरांक दिए गए हों तब ये सूत्र लागू होगा, ठीक है। ये सूत्र का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ये सूत्र आपका एक तरह का एक्स्ट्रा है, ये स्थापित करने के लिए नहीं आएगा, और आ जाए तो आप कर देना, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं।